अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर सेशन नंबर 6 है, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस का। और इसमें हमारा टॉपिक है, डेटाबेस का टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस एंड नेस्टेड सब क्यूरीज। दानिश साहब हमारे साथ हैं। सर आपका टॉपिक था ये आज का, एग्रीगेट फंक्शंस एंड नेस्टेड सब क्यूरीज। टॉपिक जी डिस्कशन पे आ जी, जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस एंड नेस्टेड सब क्यूरीज। तो ये सर एग्रीगेट फंक्शन एसक्यूएल हमें कुछ प्री डिफाइंड जो फंक्शन देती हैं, ठीक है। एसक्यूएल जी प्री सर। डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये, ठीक है। जैसा कि एक यूजर डिफाइन होते हैं, एक प्री डिफाइन होते हैं। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें लाइक एवरेज, सम, ठीक है, और स्क्वायर रूट वगैरह ये सारे फंक्शन होते हैं ठीक है। एग्रीगेट। अच्छा, आगे नेस्टेड सब क्यूरीज क्या होती हैं? नेस्टेड सब क्यूरीज मतलब क्यूरी के अंदर हमने जो क्यूरी यूज करनी होती है, इनर क्यूरी जिसे आप कह सकते हैं। नेस्टेड सब क्यूरीज, इनर क्यूरी। इनर क्यूरी। इनर क्यूरीज। जी बिल्कुल, मतलब एक क्यूरी के अंदर दूसरी हमने क्यूरी यूज करनी है, ठीक है जी। और वो वेयर और वेयर क्लॉज के साथ यूज होती है इनर क्यूरी जो है। इट यूज विद वेयर क्लास। ठीक है सर। जी, तो हम पहला जो अपना एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि एग्रीगेट फंक्शंस आर फंक्शंस दैट टेक अ अंडरस्कोर एज इनपुट एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। कहता है ठीक। कि कौन सा फंक्शन है। कहता है एग्रीगेट जो फंक्शंस होते हैं, आर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो टेक करते हैं, जो लेते हैं क्या क्या चीजें, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज लेते हैं, सिंगल वैल्यू लेते हैं, या एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं, या बोथ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड सिंगल वैल्यूज। लेने के बाद ये वैल्यूज क्या करते हैं, एज अ इनपुट लेते हैं और फिर हमें रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वो यूज करें और फिर हमें रिटर्न में, उसके रिटर्न में सिंगल वैल्यू दे। रिटर्न देना होता है ना, एग्रीगेट जो फंक्शन है उनका, उसने अपना रिजल्ट देना होता है। जी सर। एग्रीगेट फंक्शन में हमें रिजल्ट देना होता है। जैसे हमने, जैसा कि हम सम करें 4+4, तो उसने क्या किया, वैल्यूज ली दो, ठीक है। उसने हमें रिटर्न क्या देना है, 4+4 का 8। उसने उसका रिजल्ट 8 हमें उसने रिटर्न रिटर्न देना है सिंगल वैल्यू में। तो इसमें हमने फिर कितनी वैल्यू यूज की है, दो। तो दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसमें जो है फिर वो कलेक्शन ऑफ ए वैल्यू। आएगा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जी, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब कि जैसे ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज लेता है ठीक है। और सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें आगे नंबर 2 है जी। हाँ कहता है जी। इसने क्यूरी दी हुई है। क्यूरी क्या है जी, सिलेक्ट अंडरस्कोर, उसकी जगह कुछ आएगा, क्या आएगा जी हम देखेंगे अपने उसमें एमसी एस के उसमें चॉइस के अंदर हम जी सर। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर डॉट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये सिंगल कोड के अंदर कॉम डॉट साइंस डॉट उसने लिखा हुआ है सिंगल कोड, ये कोड के अंदर है, इसका कोई मसला नहीं है, इसको हमने देखना है। हाँ कोड जी। के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज आ जाएगी, एज उसको इट नहीं इज। हमने देखना। जी बिल्कुल। तो हम देखेंगे, कहता कहता इसने इसने पूछा कि एसक्यूरी के अंदर क्या चीज पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू फाइंड द मीन ऑफ द सैलरी। कहता नीचे दिए गए जो एग्रीगेट फंक्शन है उनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यूज होता है सैलरी का मीन निकालने के लिए। सिलेक्ट सिलेक्ट के साथ हमने वो लगाना है फंक्शन, सिलेक्ट के आगे जो अंडरस्कोर है उसमें हमने वो फंक्शन यूज करेंगे जो हमें, वो वाला फंक्शन इनमें से यूज करेंगे चारों में से जो हमें मीन दे, सैलरी का मीन दे। तो मीन निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है जी, उसके लिए एवरेज फंक्शन के साथ यूज होता है। एवरेज था। बी आएगा इसके लिए, ठीक है सर। बी ऑप्शन। एवरेज सैलरी। एवरेज मीन निकालने के लिए एवरेज यूज होता है। एवरेज, जी जी। एवीजी। मीन का कोई फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है एसक्यूएल के अंदर, एम ई एन मीन एग्जिस्ट नहीं करता, एवरेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे क्या है, सिलेक्ट काउंट, ठीक है। सिलेक्ट उसने लगा, उसके साथ काउंट उसने एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लिया, काउंट, ठीक है। अच्छा, ठीक है। काउंट के साथ उसने काउंट की पॉकेट के अंदर उसने क्या दिया है, अंडरस्कोर और आईडी। अब अंडरस्कोर की जगह एक कीवर्ड आना है, वो हाँ। वो कीवर्ड हम कौन सा लगाएंगे, आईडी एक आईडी कॉलम का नेम है। जी सर बिल्कुल। और कहता है इस कॉलम, इस आईडी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको काउंट करें, ठीक हाँ। है ना। उनको क्या करना है, काउंट काउंट करें। करना है, ठीक है। मतलब कितनी वैल्यूज हैं वो। हाँ।
4 है 10 है, आईडी मतलब आईडी के कॉलम के अंदर कितनी रोज पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कितनी वैल्यू। अच्छा, फ्रॉम टीच टेबल का नाम, वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू स्प्रिंग एंड ईयर इज इक्वल टू 2010। तो हमने जस्ट ये चीज हमने देखनी है कि जो काउंट का फंक्शन है उसके साथ आईडी वो जो काउंट कर रहा है आईडी, तो कुछ आईडी रिपीट भी हो रही होती है ना, आईडी कुछ रिपीट भी हो सकती हैं। जी सर। अच्छा, अब आईडी जो रिपीट होंगी, हेलो, जी 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 सर, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल। आप अच्छा जो आईडी जैसे इफ वी डू वांट टू एलिमिनेट डुप्लीकेट्स, यानी कि डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं हम, तो वी यूज द कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? जी तो सर हम ये देख रहे थे कि वी डू वांट टू एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। हम इसमें से डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे इस एग्रीगेट एक्सप्रेशन के साथ? तो डुप्लीकेट को एलिमिनेट करने के लिए कीवर्ड होता है डिस्टिंक्ट। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है ऑल एग्रीगेट फंक्शंस एक्सेप्ट डैश इग्नोर नल वैल्यूज माइंड में मतलब बैठा लें चीजें इन फिर देयर बाद में जब तक मैं थोड़ा सा 15 मिनट और लगेंगे। जी तो सर ये था हमारा। अच्छा, इसमें सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा एमसीक्यू जो 4 है सर हमारा, हाँ जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। कह रहा है कि ऑल एग्रीगेट फंक्शंस एक्सेप्ट अंडरस्कोर इग्नोर नल वैल्यूज इन देयर इनपुट कलेक्शन। कहता नीचे जो 4 उन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं इनमें से कहता कौन सा ऐसा फंक्शन है उसके बगैर जितने भी बाकी जो फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन छोड़ के बाकी जो 3 फंक्शन है, हाँ जी वो क्या करते हैं, वो नल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करते, वो नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा फंक्शन है जो नल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता, मतलब सिलेक्शन में जब हम डाटा सेलेक्ट करते हैं तो अक्सर वैल्यूज नल होती हैं। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है नल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करेगा? तो इसके अंदर बी आता है, काउंट स्टैटिक, जिसका स्टैटिक का मतलब ऑल, तमाम वैल्यूज को, नल को भी इग्नोर हाँ नहीं करेगा। तमाम सेलेक्ट कर, जी ये तमाम वैल्यूज ले लेगा, नल है या जो भी है। अच्छा, आगे है जी हमारे पास, देखना हमारा स्टैटिक इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग नल। आगे है जी हम सीक्वेंस नंबर 5, a boolean data type that can take values true false and नंबर 3। अच्छा, जो बुलियन डाटा टाइप होती है ना, अभी तक तो हमने जो पढ़ा है वो ट्रू और फॉल्स ही पढ़ा है कि बुलियन जस्ट ट्रू होता है और फॉल्स होता है, लेकिन एक और चीज भी होती है उसमें, एक और तीसरा भी होता है, वो अननोन होता है, अननोन। हाँ जी, डी आएगा, डी। बुलियन डाटा टाइप ट्रू फॉल्स और अननोन, 3 चीजों को कंसीडर कर दी, 3 वैल्यूज को। ठीक है। आगे आ रहा है जी नंबर 6 देखें, द अंडरस्कोर कनेक्टिव टेस्ट फॉर सेट मेंबरशिप where the set is a collection of values where the set is अच्छा, इसमें पीछे स्टार्ट से आपको दोबारा बता दूं, द अंडरस्कोर कनेक्टिव टेस्ट ऑफ फॉर सेट मेंबरशिप। सेट मेंबरशिप जो सेट होते हैं हमारे, जैसे कि हम वो सेट नहीं बनाते, जैसे हमने पीछे एग्रीगेट फॉर्म हमने जैसे पीछे पढ़े थे, क्या नाम है वो, यूनियन तक आते हमने वो देख नहीं रहे थे हम, यूनियन इंटरसेक्ट। वैसे हम जब सेट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या नाम अपना, आप एग्रीगेट फंक्शन ही बेशक लगा लें, उनको यूज करते हो जब हम क्यूरीज के अंदर, हम जब क्यूरीज का सेट बनाते हैं सिलेक्शन का, जी सर। उसके अंदर कहता है कि द अंडरस्कोर कनेक्टिव टेस्ट फॉर सेट मेंबरशिप वेयर द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिलेक्ट क्लॉज। इनके अंदर क्या होता है, कहता है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का कलेक्शन होता है जो प्रोड्यूस की जाती हैं बाय अ सिलेक्ट क्लॉज, सिलेक्ट की क्वेरी के साथ। जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, आगे हम देते नहीं सिलेक्ट क्या क्या चीजें हमने करनी है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो हम एक सेट बना रहे होते हैं, वो हम एक सेट बना रहे होते हैं कि मैंने सिलेक्ट क्या क्या चीजें करनी है, सिलेक्ट आईडी नेम, ये वो एक सेट बन रहा होता है। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर कहता है आगे दूसरा फिर कहता है कि द अंडरस्कोर कनेक्टिव टेस्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ सेट मेंबरशिप। इसमें 2 ऐसे कीवर्ड आने हैं
जो कहता है पहला जो कीवर्ड ऐसा आएगा जो उन सारे जो सेट मेंबरशिप जो होती है, जो हमने जो सेट बनाया होता है, ठीक है ना, उन इंक्लूडिंग होता है, उनके अंदर होता है, वो सेट में से हम वैल्यूज लेते हैं, वो सेट में से हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे सिलेक्ट आप कहते हैं आईडी या नेम फ्रॉम दिस, तो मैंने क्या किया, आईडी और नेम में से मुझे सिलेक्ट करके यही चीजें आएंगी, ठीक है ना। एक और होता है सिलेक्ट, मैं कह दूं इधर मैं एक और कीवर्ड लगाऊं जिसे मैं नॉट इन कह दूं, ठीक है, नॉट इन एब्सेंस ऑफ सेट मेंबरशिप, ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस सेट के अंदर मौजूद ना हो। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर सी आएगा, पहले में इन आएगा, जी द सर। इन कनेक्टिव टेस्ट फॉर सेट मेंबरशिप। जी सर। और दूसरा अच्छा, एब्सेंस के लिए। दूसरे में नॉट इन आएगा, एब्सेंस में नॉट इन, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ सेट मेंबरशिप, सी। जी जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सर हमारा आगे जी एमसीक्यू नंबर हमारा 7 है, उसने क्यूरीज दी हुई है हमें, जी सर। ठीक है ना, और उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू फाइंड ऑल द कोर्सेज टॉट इन द फॉल 2009 सेमेस्टर्स बट नॉट इन द स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी क्यूरी है जो क्या कर रही है, वो सिलेक्ट कर रही है तमाम कोर्सेज जो 2009 में हमने पढ़े हैं, जो 2009 में पढ़े हैं वो कोर्सेज सिलेक्ट हों, लेकिन जो 2010 में 10 वाले सिलेक्ट ना हो। स्प्रिंग 2007 में जो 2010 में हमारे जो कोर्सेज इंक्लूड नहीं है वो सिलेक्ट ना हो, सिर्फ 2009 वाले कोर्स जो हम करवा रहे हैं 2009 में जो हमने पढ़ाए हैं वही बस सिलेक्ट हो। तो कौन सी क्यूरी इसमें से बेस्ट होगी? कहता सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन, सेक्शन उसका नाम है टेबल का, ठीक है, कोर्स आईडी उसने उसका क्या नाम है अपना अपना कॉलम का नेम ले लिया, वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू फॉल एंड ईयर इज इक्वल टू 2009, उसने फॉल 2009 बताया ना, सेमेस्टर का नाम फॉल 2009, तो ये यहाँ तक तो अभी तक ठीक चीजें। अच्छा, एंड उसने एंड ऑपरेटर लगा लिया, एंड वेयर आईडी नॉट इन, ये भी तकरीबन यहाँ तक ठीक है, नॉट इन लगाने के बाद उसने आगे फिर एक क्यूरी लगाई, सब क्यूरी, जिसे हमने ऊपर बताया ना क्यूरी के अंदर क्यूरी होती है, जी जी बिल्कुल, सब क्यूरी यूज की। कहता पहले तक तो ठीक था कि 2009 तक जो कोर्स है वो उसने सेमेस्टर 2009 वाला सेमेस्टर उसने सेलेक्ट कर लिया, फिर आगे बताया कि नॉट इन, लेकिन उनमें से वो ना हो जो सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन वेयर सेमेस्टर इज इक्वल स्प्रिंग एंड ईयर 2010, 2010 और स्प्रिंग वाला ना हो, ठीक है ना, ये ना हो उसमें। तो ये यहाँ तक मुझे ये ठीक लग रही है, ये क्यूरी तकरीबन मुझे ठीक लग रही है। बाकी आगे देख लेते हैं, आगे तकरीबन क्या कहते हैं, सिलेक्ट बी ऑप्शन देख लेते हैं, वो क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर की तरफ चला गया, ये इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, उसने फॉल बस स्प्रिंग लिखा हुआ, इसने 2009 भी नहीं लिखा, 10 भी नहीं लिखा, ये तो गलत है। आगे सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन सेमेस्टर इज इक्वल टू स्प्रिंग एंड ईयर इज इक्वल टू 2010, नहीं, ये 2000 स्प्रिंग 2010 के कोर्सेज सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें 2009 वाले चाहिए, ये भी गलत है। आगे सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट आईडी, तो ये फ्रॉम टेक्स, ये भी तकरीबन यहाँ तक टेक्स, ये कॉलम का नाम, ये टेबल का नाम कुछ लग ही नहीं रहा। वेयर कोर्स आईडी सेक्शन आईडी, इसके अंदर उसने कोई भी सेमेस्टर का जिक्र नहीं किया, फाल 2009 का 2010 का, तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो सबसे पहले ये आएगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक ये नेक्स्ट। अच्छा, आगे द फ्रेज ग्रेटर देन एट लीस्ट वन इज रिप्रेजेंटेड इन एसक्यूएल बाय, कहता कि कोई ऐसा, ये जो इनमें से जो चार नीचे फ्रेज दिए गए हैं, ठीक है ना, सबसे पहले लेस देन ऑल का मतलब कि तमाम वैल्यू से लेस, आगे लेस देन सम, तमाम वैल्यू कुछ वैल्यू से सम, मतलब एक वैल्यू आप दे दें, दो वैल्यू से सम है, बाकी से वो बड़ा है, ठीक है ना, एक वैल्यू से लेस है, बाकी से वो ग्रेटर है, ठीक है ना, ये हो सकता है। तीसरा सी है, कहता ग्रेटर देन ऑल, मतलब ऐसी वैल्यू मतलब तमाम से ग्रेटर है, ठीक है ना, तमाम से ग्रेटर है। फिर आगे कह रहा है कि ग्रेटर देन सम, मतलब मिनिमम वन से या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन एटलीस्ट वंस, ये सेटिस्फाई है लास्ट डी, ग्रेटर देन एटलीस्ट वन या सम, ठीक डी आगे 9 है, जी ठीक है, ये आएगा इसमें। आगे ये हमारा ये Which of the following is used to find, ऑल कोर्सेज, ये तो वैसे, ये तो और बहुत अच्छा, ये बोथ फाल कहता कि टॉट इन बोथ द फॉल 2009 सेमेस्टर एंड इन द
डिसिप्लिन 2010, ये वो सेम दोनों आ गई हैं। वही है, तो लेकिन ये दोनों इसमें बस नॉट इन लगेगा। अब देखें पहली वाली में हमने नॉट इन लगाया था कि जो 2009 में हो लेकिन 2010 में ना हो। इसके अंदर नॉट इन नहीं लगेगा, वो देख लें, वो ऐसे वो पिछली क्वेरी के साथ मैच करें, और उसमें नॉट इन था, इसमें नॉट इन 2010 नहीं लगाएंगे। तो ये भी तकरीबन मुझे लग रही है कि सिलेक्ट कोर्स आईडी सेक्शन एज सेमेस्टर प्लान 19 एंड एग्जिस्ट सिलेक्ट कैरिंग फ्रॉम सेक्शन सेमेस्टर स्प्रिंग एंड ईयर 2010। तो ये अभी तक फर्स्ट मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। तो आई थिंक सो अब अगली जो बी भी नहीं ठीक, क्योंकि नहीं, उसके अंदर सैलरी ग्रेटर ने सम टेक्नोलॉजी आ स्टोरी गई लिखा हुआ है। भी नहीं है। हाँ जी, नहीं आगे भी तकरीबन वो भी नहीं, इन आ गया सिलेक्ट कोर्स। और ये आगे यही है जी, आगे चलें जी। ये वाली नेक्स्ट कोर्स लास्ट हमारा जो MCQs 10 है, ये ए आएगा सर इसमें। अच्छा लास्ट में, वी कैन टेस्ट फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस of tuples in a sub-query by using the underscore construct. We ठीक can test for the non-existence of tuples in a sub-query by using the underscore construct. ठीक है। कहता कि हम टेस्ट कर सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ टपल्स, तो कौन से ऐसी टपल्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, हम टेस्ट कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कौन सा ऐसा कीवर्ड जो हम नीचे यूज करें कि हमें पता चल जाए कि कौन सी क्वेरी वो नहीं है। कहता कि ऑफ टपल्स इन अ सब क्वेरी बाय यूजिंग द नॉट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट या एग्जिस्ट। इसमें बी ट्रू है, बाकी तकरीबन थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें नॉट एग्जिस्ट जो है ना वो है नॉट एग्जिस्ट नॉट बी, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट एस आएगा EXIST इसके साथ एस। एस लगता है, एस लगाना है, बस ये याद रखना है, नॉट लगे और साथ में एस वाला एग्जिस्ट लगे। तो ये हमारे सर आज के थे, सर आज का हमारा टॉपिक था, ये हमारे ठीक MCQ 10 वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक।